बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बार भगवान शिव जब मैया पार्वती को राम कथा श्रवण करा रहे थे, उसी बीच में भूत भावन भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि एक बार नारद जी ने अपने प्रभु परमात्मा को ही शाप दे दिया था। इस पर मैया पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महान वैष्णव भक्त होकर नारद जी भगवान को शाप कैसे दे सकते हैं। नारद जी ने कि ऐसी शाप की बात सुन करके पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देखो पार्वती, यहाँ न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, सब भगवान की लीला है। भगवान ही किसी को ज्ञानी बनाते हैं, भगवान ही मूर्ख भी बना देते हैं। पार्वती ने कहा कि तो इसकी कथा मुझे अवश्य सुनाइए। शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं कि एक बार नारद मुनि हिमालय पर्वत पर गए। बड़ा सुंदर जगह था। उनको हुआ कि ऐसे भक्तिमय स्थान पर बैठ करके तपस्या करनी चाहिए। नारद जी की वहीं पर समाधि लग गई। नारद मुनि भगवान की तपस्या करने लगे। यह बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी। इंद्र को जब पता चला कि नारद जी तपस्या में है, इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, डर हुआ कि किस कार्य के लिए नारद जी तपस्या कर रहे हैं। स्वर्ग का राज्य चाहिए या मेरा इंद्रासन ही ले लेंगे। इस बात से डरकर भयभीत होकर उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव का आवाहन किए। कामदेव को बुलाकर कहा कि हिमालय पर्वत पर चले जाओ और नारद की तपस्या में विघ्न डालो। कामदेव के मित्र है बसंत। बसंत ऋतु में मौसम बड़ा सुंदर होता है। कामदेव ने बसंत को भी साथ ले गया और साथ में अप्सराओं को ले गए और अनेक प्रकार से तपस्या में विघ्न डालने का प्रयत्न किए। अंत में कामदेव ने एक बाण मारा। वह बाण जा करके नारद जी को लगा। नारद जी की समाधि टूटी। उन्होंने देखा कि कामदेव मेरी तपस्या को भंग करने के लिए आए हैं। फिर भी नारद जी के मन में किसी प्रकार की कोई काम भावना नहीं आई। वे तो निर्विकार हैं, विवेकी पुरुष हैं, बैरागी हैं। उनके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आया, लेकिन तपस्या तो भंग हो ही गया। लेकिन नारद जी को इस बात का अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को पराजित कर दिया। कामदेव वहां से लौट गए। जाको इंद्र को सूचना दे दिए कि नारद जी पर काम का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब इधर नारद जी बहुत खुश होते हुए शिव जी भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचते हैं। उनकी चरण वंदना करते हैं। भगवान भोलेनाथ उचित आसन पर बैठाते हैं। भगवान तो सब जानते हैं कि नारद जी किस हेतु यहाँ पधारे हुए हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद, बड़े दिनों के बाद आए हो, कुशल क्षेम बताओ। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, मैं सब प्रकार से कुशल हूँ और इतना ही नहीं, एक बहुत सुंदर सूचना भी देने आया हूँ। मैंने कामदेव को पराजित कर दिया है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं यह तो बहुत अच्छी बात है। जो भगवान का भक्त होता है, जो राम का भक्त होता है, उसे काम का कोई असर नहीं पड़ता है।
तब तो नारद जी और प्रसन्न हुए। चलते चलते भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद, जिसकी सूचना आपने मुझको दिया, यह बात आप औरों के सामने मत कहिएगा, और वैकुंठाधिपति नारायण से तो कहिएगा ही नहीं। इस पर नारद जी को तो और मन में अभिमान आ रहा है कि क्या बात है कि भोलेनाथ कह रहे हैं कि वैकुंठाधिपति को इस बात की सूचना मत दीजिएगा। अब तो नारद जी जब वहां से चले तो सीधे वैकुंठ को ही गए, सीधे वैकुंठ में गए, जाकर के नारायण को प्रणाम किया। नारायण लक्ष्मी सहित विराजमान थे। नारायण कहते हैं, हे नारद, बहुत दिनों बाद आना हुआ है, कुशल क्षेम बताओ। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, मैं आपके कृपा से सब प्रकार से कुशल हूँ। मैंने काम को भी पराजित कर दिया है। भगवान कहते हैं कि आप तो भगवान के भक्त हैं, काम आपको क्या कर सकता है। नारद जी ने कहा कि पूरे कथा तो सुनिए। मैं हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए गया था। कामदेव अपने पूरे मित्र मंडली के साथ आकर मुझ पर आकर्षण किया, मुझ पर प्रभाव डालना चाहा, लेकिन उनके क्रिया का प्रभाव मुझ पर कुछ नहीं पड़ा। मैं तो निर्विकारी हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे काम कैसे सता सकता है। भगवान कहते हैं कि हे नारद, तुम्हारे ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब नारद जी को दिन प्रतिदिन अभिमान सता रहा है कि अब मैंने काम को प्रभावित कर दिया है, काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, अब मैं किसी को सबसे बड़ा हो गया हूँ। भगवान से विदा लेकर नारद जी चल देते हैं। भगवान सोचते हैं कि भक्त के मन में जब अभिमान हो जाता है ना, तो उस भक्त का अभिमान ही नाश का कारण बन जाता है। और भगवान को यह चाहिए कि भक्त का हर प्रकार से कल्याण हो। भगवान ने कुछ ही दूरी पर एक माया नगरी की रचना कर दी। नारद जी उसे रास्ते से जा रहे हैं। 100 योजन लंबे माया नगरी की रचना हो गई। उस नगरी में राजा शीलनिधि अपनी बहुत सुंदरी कन्या विश्वमोहिनी का विवाह के लिए स्वयंवर रचे हुए हैं। नारद जी उसी रास्ते से जा रहे हैं। देश विदेश के राजा लोग पधारे हुए हैं। नारद जी पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। पता चला कि यह शीलनिधि की पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर है। नारद मुनि राजा शीलनिधि के महल में जाते हैं। शीलनिधि नारद जी को देख करके ऊंचे सिंहासन पर बैठाते हैं, उनकी भली भांति सेवा करते हैं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, यह सब क्या हो रहा है, किस हेतु सारे राजा लोग पधारे हुए हैं। राजा शीलनिधि कहते हैं कि हमारे यहाँ मेरी पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर है, इसके लिए सभी राजा लोग पधारे हुए हैं। नारद जी कहते हैं कि विश्वमोहिनी को बुलाओ, मैं उसका हस्तरेखा देखना चाहता हूँ। विश्वमोहिनी जब नारद जी के सामने आए, नारद जी एकटक उसे देखते रह गए। इतनी सुंदर थे कि नारद जी देखते ही कामांध हो गए। जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त किया था, उनको आज आंखों के माध्यम से काम शरीर में प्रवेश कर गया, मन में प्रवेश कर गया।
नारद जी विश्वमोहिनी की हस्तरेखा देखने लगे। नारद जी कहते हैं कि यह कन्या सुंदर तो है ही, इसके साथ जिसका विवाह होगा वह भी अजर अमर हो जाएगा। इस नारद जी के वचन तो सत्य होती ही है, जिसके बाणी रद न हो वही नारद है। तो नारद जी को ऐसा लगा कि अगर इसके साथ मैं ही विवाह कर लेता हूं तो मैं भी अजर अमर हो जाऊंगा। नारद जी इस बात को सोचते हुए कहे कि लेकिन मुझे अपने रूप को सुंदर बनाना होगा। इसके लिए अब नारद जी वहां से चले। सोचने लगे कि वैकुंठ पैदल जाऊंगा, बहुत देर लगेगी। कुछ दूरी पर जाकर भगवान नारायण का स्मरण करने लगे। भगवान वहीं पर नारद जी के समीप पधारे, समक्ष प्रकट हुए। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद कहो। नारद जी साष्टांग दंडवत किए और कहे कि हे भगवान, आपकी मैंने बार बार तपस्या की, मैं आपका परम भक्त हूँ। आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मैं मांगने की इच्छा प्रकट करता हूँ। ऐसे भगवान से तो कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान तो स्वयं देने वाले हैं। लेकिन आज नारद जी काम के अधीन होकर भगवान से मांगने की इच्छा करते। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, हमें हरि मुख दे दीजिए। भगवान ने कहा कि एवमस्तु, आपको हरि मुख मिलेगा। हरि का अलग अलग अर्थ है। हरि मतलब भगवान भी होता है, विष्णु होता है, और हरि मतलब बंदर भी होता है। भगवान ने कहा कि हमने आपको हरि मुख दिया, आगे क्या चाहते हैं? नारद जी कहते हैं कि बस मुझे हरि मुख प्रदान कर दीजिए। भगवान कहते हैं कि यह हरि मुख आपने किस लिए मांगा? नारद जी ने कहा कि मैं किस लिए मांग रहा हूँ इसकी बात छोड़ दीजिए, मुझे केवल हरि मुख दे दीजिए। भगवान ने उन्हें हरि मुख प्रदान किया और भगवान तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी हरि मुख पाकर बड़े प्रसन्न हैं और दौड़े दौड़े जहाँ सभा लगी हुई थी, स्वयंवर लगा हुआ था, उस स्थान पर गए। और जैसे ही विश्वमोहिनी स्वयंवर के लिए हाथ में माला लेकर आ रही है, नारद जी वहीं पर सामने पड़ते हैं। विश्वमोहिनी उनकी तरफ से नजर घुमा लेती है कि इन राजाओं के बीच में यह बंदर कहाँ से चला आया। दो रुद्रगण वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी देखकर नारद जी को हंसा। इसलिए नारद जी को तो मन में लग रहा है कि मैं इतना सुंदर हूँ कि मुझे देख करके लोग हंस रहे हैं। अब नारद जी के तरफ से जब विश्वमोहिनी आगे बढ़ी तो नारद जी ने उसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहा, थोड़े से खांसी किए। इसके लिए भी अगर विश्वमोहिनी मेरी तरफ देखे, लेकिन विश्वमोहिनी कहाँ देखने वाली थी। वो आगे बढ़े और राजा के भेष में आए हुए भगवान विष्णु का वर्ण कर दिया, माला पहना दी। इससे तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी को बड़ा दुख हुआ और नारद जी जब रुद्रगणों के पास आए, रुद्रगण पुनः हंसते हैं और कहते हैं कि हे नारद, थोड़ा जा कर के अपना प्रतिबिंब तो देख लीजिए। नारद जी गए, जल में जब अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो अरे, भगवान विष्णु ने तो मेरे साथ छल कर दिया, मुझे बंदर का रूप दे दिया।
अब वह बड़ा स्वार्थी है। समुद्र मंथन के समय भी छल ही किया था। समुद्र मंथन में भी भगवान भोलेनाथ को विष पिला दिया, राक्षसों को मदिरा का पान करा दिया और अपने लक्ष्मी को ले लिया और अमृत का पान कर लिया। वह तो शुरू से ही कपटी रहा है, मैं उसको शाप देता हूँ। नारद जी ने आज अपने ही आराध्य देव भगवान विष्णु को शाप देते हैं कि आज तुमने मेरे साथ छल किया है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि यही बंदर तुम्हें एक दिन सहायता करेंगे। आज मैं स्त्री वियोग में जिस प्रकार तड़प रहा हूँ, एक दिन तुम भी स्त्री वियोग में तड़पोगे। आज जिस तरह विश्वमोहिनी को तुमने मुझसे हरण किया, छल से ले लिया, एक दिन तुम्हारे भी स्त्री का हरण कोई करेगा और तुम उस स्त्री के लिए छटपटाओगे। नारद जी भगवान को शाप दे दिए। अब वहां से चल देते हैं। जब कुछ दूरी पर जाते हैं तो नारद जी को भगवान मिल गए। एक तरफ माता लक्ष्मी और दूसरी तरफ विश्वमोहिनी है। नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया, मैंने आपको शाप दिया। भगवान कहते हैं कि हे नारद, तुमने शाप जो दिया है वह मुझे माथे पर सिरोधार्य करते हैं। मेरा काम है अपने भक्त की हर प्रकार से रक्षा करना। जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा वही काम मैं करूंगा। तुम्हें जो मन में काम जीतने का अभिमान हुआ था, मैंने आपके अभिमान को नष्ट कर दिया। देखते देखते न वह शैलनिधि राजा रहे, न वह माया की नगरी रहे और न ही वह विश्वमोहिनी रही। अब नारद जी भगवान का पैर पकड़ लिए और कहते हैं कि मैंने आपको जो शाप दिया है, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। भगवान कहते हैं कि आपको तो भगवान भोलेनाथ ने मना किया था कि आप इस रहस्य को किसी से मत बताइएगा, लेकिन आपने माना नहीं। आप तुरंत उस रहस्य को बताने के लिए मेरे पास चले आए और मैंने आपके अभिमान को नष्ट कर दिया। तो आज से आप भगवान भोलेनाथ के शरण में जाओ, उनके तपस्या करो और पंचाक्षर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए सियावर राम